आज संपूर्ण विश्व में भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। पाली साहित्य में थेरी अपादान करके एक ग्रंथ है जिसमें महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी के अंतिम जीवन और परिनिर्वाण का विस्तृत उल्लेख किया गया है। हम सभी जानते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में तथागत बुद्ध ने अपने अंतिम सफर में वैशाली के चापाल चैत्य पर माघ पूर्णिमा के दिन आनंद के सामने और अन्य कई भिक्षुओं को इकट्ठा कर ये घोषणा की थी कि वे माघ पूर्णिमा से ठीक 3 माह बाद परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। यह घोषणा महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी के पास में भी पहुंचती है। जब उन्होंने इस समाचार को सुना तो वे बहुत सारी भिक्खुनियों से घिरी हुई ध्यान मग्न बैठी हुई थी। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह बुद्ध के अंतिम परिनिर्वाण को नहीं देख पाएगी और नहीं उनके प्रिय शिष्यों को के परिनिर्वाण को देख पाएगी और नहीं राहुल आनंद तथा नंद के परिनिर्वाण को देख पाएगी। इसलिए वह निर्णय लेती है कि ऐसा देखने से पहले वह अपना सब कुछ त्याग कर उस महान तथागत से अनुमति लेकर परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाए। महाप्रजापति गौतमी की यह बात सुनकर उनके साथ जो 500 शाक्य महिलाएं भिक्खुनी बनी थी, जो उन्हीं के साथ में भिक्खुनी निवास में रह रही थी, वे भी निर्धार करती है कि वे भी महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी के साथ परिनिर्वाण को प्राप्त करें। वे कहती है कि जैसे हम आपके साथ गृहस्थ जीवन छोड़कर भिक्खुनी बनी थी, वैसे ही अब वह आपके साथ ही परिनिर्वाण को प्राप्त करेगी। जो भिक्खुनियाँ रागमुक्त नहीं हुई थी वह विलाप करने लगी थी। ऐसे में उन विलाप करती हुई भिक्खुनियों को भिक्खुनी प्रजापति गौतमी ने अपना उपदेश दिया। उस उपदेश में वह उन्हें समझाने का प्रयास करती है। वह कहती है कि बस अब रोना बंद करो, आज तो तुम्हारे हंसने का दिन है। मैंने दुख को समझ लिया है, दुख के कारण का नाश कर दिया है, निरोध का अनुभव किया है, मार्ग का अभ्यास किया है। मैंने बुद्ध की वंदना कर ली, मैंने उनके आदेशों का पालन किया, भारी बोझ उतार दिया, संसार के बंधनों को तोड़ दिया। जिस उद्देश्य से मैंने गृह त्याग कर संन्यास लिया था उसे मैंने प्राप्त कर लिया। सभी बंधनों का मैंने संहार किया। जब तक बुद्ध और उनकी शिक्षा अभी भी इस संसार में विद्यमान है, तब तक यह निर्वाण प्राप्त करने का उत्तम समय है। आगे वह कहती है, सभी बुद्ध की शिक्षा में स्थित हैं और संघ एकजुट है और सब मंगलमय है। अब क्या यह उचित समय नहीं कि मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करूं? बहुत दिनों से जो मेरी इच्छा थी वह आज पूर्ण हो रही है। यह उत्सव का समय है, तो फिर ये आंसू क्यों? यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो और बुद्ध की शिक्षा को स्थिर रखना चाहती हो तो तुम्हें दृढ़ निष्ठावान बनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवज्जा की अनुमति दी थी, इसलिए जैसे मैंने स्वयं मार्ग पाया वैसे ही तुम सब उनका अनुसरण करो। इस प्रकार उपदेश देकर भिक्खुनियों को आगे रखकर वह बुद्ध के पास जाने की तैयारी करती है। यहाँ रोको। चापाल चैत्य पर बुद्धा से मिलने भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी और उसके साथ 500 शाक्य महिलाएं जो उसके साथ ही भिक्खुनियाँ बनी थी, जिन्होंने उसके साथ ही ये निर्धार किया था कि वे भी उसके साथ में परिनिर्वाण को प्राप्त करेगी, वे सभी बुद्ध के पास में पहुँचती है। सभी भिक्खुनियाँ बुद्ध के सामने खड़ी हो जाती है और उनकी वंदना करती है। भिक्खुनी गौतमी कहती है
मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पिता हो। मैं तुमसे उत्पन्न हुई हूँ। हे भगवान, तुम्हारा शरीर जो मांस और अस्थियों से बना है उसे मैंने ही पाला है। हे गौतम, सत्य से बना मेरा निर्दोष शरीर तुम्हारे द्वारा पाला गया है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया जो क्षण भर की प्यास बुझाता है, किंतु तुमसे मैंने सत्य का दूध पिया है जिसे मुझे शांति प्रदान की है। हे महान ऋषिवर, आप मेरे ऋण से मुक्त हैं। ऐसा पुत्र पाना पुत्र की चाह रखने वाली स्त्रियों की चाहत होती है। तुम्हारे द्वारा मैं जीवन रूपी इस सागर को पार कर गई हूँ। कोई भी स्त्री आसानी से राजा की माँ या मुख्य रानी नाम प्राप्त कर सकती है, किंतु बुद्ध की माँ नाम प्राप्त करना सबसे कठिन काम है। हे वीर, मुझे यह नाम मिला है। तुम्हारी बदौलत मेरी इच्छा पूरी हुई है। इस शरीर को त्याग कर मैं पूर्ण निर्वाण प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे अनुमति दीजिए। और अंत में वो कहती है, मैं तुम्हें माता के समान अपने पुत्र के प्रति प्रेम से प्रणाम करती हूँ। जब मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें फिर नहीं देखूंगी। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां ही हर गलती करती है। अगर मुझसे कोई गलती है तो क्षमा करें। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, जो सद्गुणों से सुशोभित है उसे क्षमा की क्या ज़रूरत है। जब तुम परिनिर्वाण में जा रहे हो तो मैं तुमसे और क्या कहूँ। जो लोग मेरी शुद्ध और पूर्ण भिक्षु सभा में संसार से जाने की इच्छा रखते हैं, वे उस अर्धचंद्र के समान हैं जो अपनी पकड़ का विनाश देखकर घोर में लुप्त हो जाता है। बुद्ध की बात सुनकर फिर भिक्खुनी महाप्रजापति आनंद और राहुल और नंद से विदाई लेने भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी आनंद, राहुल तथा नंद से विदाई लेने के लिए उनके पास पहुंचती है। सभी का वो आदर करती है और कहती है, मैं अपने शरीर से थक गई हूँ। यह सर्प के बिल के समान है, यह रोग ग्रह है, यह व्याधियों का ढेर है, यह वृद्धावस्था और मृत्यु में चरता रहता है। यह नाना प्रकार के दोषों और लार से ढका हुआ है, दूसरों पर आश्रित है। यह कर्महीन है, इसलिए मैं परिनिर्वाण चाहती हूँ। वह कहती है, हे बच्चों, मुझे अपनी अनुमति दो। गौतमी ने आनंद के प्रति आभार मानते हुए कहा, तुम्हारा प्रयास अब फलित हो रहा है आनंद। वह अवस्था जो प्राचीन काल में प्राचीन लोगों द्वारा, उनके प्रतिद्वंदी शिक्षकों द्वारा भी नहीं देखी गई थी, अब बौद्ध युवतियों को 7 वर्ष की आयु में ही प्राप्त हो रही है। अर्थात वो कहना चाहती है कि अन्य विचारधाराओं में या अन्य मतावलंबियों में, शिक्षकों में लड़कियों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, लेकिन आनंद के प्रयासों से बौद्ध धम्म में 7 वर्ष की आयु से ही लड़कियां धम्म को पढ़ने लगी है और यह परिणाम बड़ा ही सुखद है। वह कहती है, बेटा मुझे अंतिम बार देख लो, मैं फिर दिखाई नहीं दूंगी। अचानक से महाप्रजापति गौतमी को एक पुरानी बात याद आ जाती है और वह बात ये होती है कि एक बार बुद्ध उपदेश दे रहे थे और अचानक से बुद्ध को छींक आ जाती है। तब महाप्रजापति गौतमी उनकी ओर करुणा से देखती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। कहती है, दीर्घायु हो जाओ महान वीर, युगों तक जीवित रहो, समस्त जगत के लिए न तो बूढ़े हो न ही मरो। तब बुद्ध ने उनसे कहा था, बुद्धों की पूजा ऐसे नहीं की जानी चाहिए जैसे तुम कर रही हो। तो वह पूछती है, फिर कैसे की जानी चाहिए? तो वो कहते हैं कि जो मेरे अनुयायी हैं उन सभी ने एकजुट होकर एकता बनाकर रखनी चाहिए
और ऊर्जावान होकर निरंतर धम्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही सही मायने में बुद्ध की पूजा है। जो भिक्खुनी गौतमी कहती है, मैं पूर्ण निर्वाण प्राप्त करूंगी, मुझे उसमें कोई बाधा न दिखे। वह बुद्ध को कहती है, अपने पूर्ण निर्वाण का समय बताती है और कहती है कि बुद्ध मुझे अनुमति दो। बुद्ध उन्हें स्वीकृति देते हैं और कहते हैं, हे गौतमी, तुम जानती हो मेरे सारे क्लेश जल कर राख हो गए हैं, सारा नया अस्तित्व नष्ट हो गया है। टूटी हुई जंजीरों वाले हाथियों की तरह मैं बिना किसी बंधन के जी रहा हूँ। उसके बाद भिक्खुनी गौतमी तथागत बुद्ध को प्रणाम करती है और उसके साथ ही अन्य भिक्खुनियाँ भी बुद्ध को प्रणाम करके निकलती है। भिक्खुनी गौतमी और 500 भिक्खुनियाँ परिनिर्वाण में प्रवेश करते हैं, जहाँ उनके रहने का निवास स्थान था। बहुत सारी छोटी छोटी कुटियाँ बनाई गई थी, वे सभी वहाँ इकट्ठा होती है और वहाँ पर वो ध्यान अवस्था में बैठती है परिनिर्वाण में प्रवेश करने के लिए। ध्यान मार्ग से वे अपने आप को उस स्तर तक लेकर आती है जहाँ पर मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा या कामना नहीं रहती है और सब कुछ शून्य होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद वे अपनी सांस को छोड़ देते हैं। इस तरह से भिक्खुनी गौतमी और 500 भिक्खुनियाँ महापरिनिर्वाण में प्रवेश करती है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त करती है।